भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। वैसा भाव वैसा फल। तुलसीदास हिंदी भाषा के एक महाकवि हुए हैं। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। वे एक महान राम भक्त थे। उन्होंने लंका के वैभव का अपने काव्य में वर्णन करते हुए लिखा है कि वहां गगनचुंबी विशाल भवन थे, बड़े सुंदर उद्यान थे जहां चित्त को आकर्षित करने वाले श्वेत पुष्प खिले हुए थे। जहां कहीं भी राम नाम का स्मरण होता है, वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे वायुपुत्र हैं और वे वायु के समान सर्वव्यापी हैं। जहां राम नाम का जाप होता है, वे वहां प्रत्यक्ष भी दिखाई देते हैं। जब तुलसीदास लंका का वर्णन लिख रहे थे, उस समय हनुमान जी वहां अदृश्य रूप से उपस्थित थे। एक दिन हनुमान जी तुलसी के आने से पहले ही आकर बैठ गए। तुलसीदास आए तो हनुमान जी ने उनसे थोड़ा कुपित होकर कहा, तुलसीदास, तुम यह क्या असत्य वर्णन लिखते हो? तुमने लिखा है लंका में श्वेत पुष्प देखे हैं। वहां तो सभी पुष्प लाल थे। मैंने लंका में जाकर स्वयं देखा था। तुम लंका गए नहीं, वहां जाकर कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं, केवल कल्पना के आधार पर वर्णन कर रहे हो। सुंदर पद रचना कर रहे हो, किंतु उसमें सत्य वर्णन होना चाहिए, न कि असत्य। रामायण में असत्य वर्णन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो असत्य लिखा है उसे उसमें से निकाल दो। तुलसीदास ने हनुमान जी से कहा, भगवान रामचंद्र का चरित्र सत्य स्वरूप है, उसमें मैं असत्य का वर्णन कैसे कर सकता हूं? मैंने जो लिखा है वह सत्य है। दोनों के बीच वाद विवाद चलता रहा। दोनों के आराध्य देव भगवान रामचंद्र हैं। जब उन दोनों के बीच वाद विवाद अधिक बढ़ा तो भगवान रामचंद्र जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह सत्य है। हनुमान जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, मैं तो लंका में स्वयं देखकर आया, क्या वह सच नहीं? हनुमान, जब तुम लंका में गए थे, उस समय रावण पर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा था। तुम्हारे नेत्र लाल हो गए थे। लंका के श्वेत पुष्प भी तुम्हें इस कारण लाल ही दिखाई दिए। यह सब तुम्हारी दृष्टि का दोष था, पदार्थ दोष नहीं था। भगवान राम ने हनुमान जी को समझाया, जैसी दृष्टि हो वैसे ही सृष्टि दिखाई देती है। सब कुछ मनोभाव से पूरित रहता है।